नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। पारडी के समीप अज्ञात वाहन ने राहगीर को धक्का मारकर हुआ फरार, राहगीर एमजीएम में भर्ती। जमशेदपुर जिला गृह रक्षक वाहिनी लोक सेवक संघ झारखंड के चुनाव के मद्देनजर पोस्टर लगाने को लेकर हुआ विवाद। मुहर्रम पर्व के मद्देनजर शांति समिति की बैठक हुई आयोजित, शांतिपूर्ण ढंग से पर्व मनाने की अपील। और एमजीएम अस्पताल परिसर से लगातार हो रही दोपहिया वाहन की चोरी, नहीं रुक रहा सिलसिला। खबरें अब विस्तार से। एनएच 33 स्थित पारडी के समीप अज्ञात वाहन के चालक राहगीर को धक्का मारकर फरार हो गया। गंभीर रूप से जख्मी राहगीर को पुलिस ने एमजीएम में भर्ती करवाया। एनएच 33 स्थित पारडी के समीप अज्ञात वाहन के चालक ने एक राहगीर को धक्का मारकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल राहगीर को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया है। हेलो, थाना से सूचना मिला कि पारडी और इनके में कुछ एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, फिर आए आप लोग? तो क्या स्थिति में क्या बता रहे लोग? एक्सीडेंट हुआ है, हम लोग घायल को एमजीएम ले जा रहे हैं। कौन है, कुछ पता चला है अभी तक? अभी अज्ञात है। अच्छा, तो आगे की क्या इस पे जांच आप लोग कर रहे हैं? कौन कैसे हुआ? हाँ, आगे की कर रहे, आगे जांच होगा कहाँ का है। क्या नाम हुआ आपका मैडम? मेरा नाम सानी तेरेसा लुगुन। जमशेदपुर जिला गृह रक्षक वाहिनी लोक सेवक संघ झारखंड के चुनाव के मद्देनजर पोस्टर लगाने को लेकर विवाद, पक्ष विपक्ष में जुबानी बयानबाजी हुआ तेज। जमशेदपुर जिला गृह रक्षक वाहिनी लोक सेवा संघ झारखंड के चुनाव के मद्देनजर एमजीएम अस्पताल परिसर में पोस्टर लगाने को लेकर विवाद हो गया। इस मामले पर अस्पताल परिसर में तैनात होमगार्ड के जवान निरंजन कुमार सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं संघ के सचिव राजू कुमार ओझा ने बताया कि चुनाव को लेकर सभी होमगार्ड के जवानों को साथ देना चाहिए। देखिए, सभी को तो खुश करके चला नहीं जा सकता है। विभाग का चुनाव है, हमने सारे वरीय पदाधिकारी को इसका सूचना दे दी है। हमारे पास लेटर है, कोई काम छिपा के नहीं हो रहा है। उपायुक्त सर को, एसडीओ सर को, सिटी एसपी, सीनियर सर को, सभी को जानकारी दे चुके हैं। हमारे विभाग को भी हमने जानकारी दे दी है। 7 तारीख को जेल चौक सामुदायिक विकास भवन में जो है होमगार्ड विभाग का जो है चुनाव है, वोटिंग के माध्यम से। दूसरी चीज़, ये कौन लगाया मुझे पता नहीं है, लेकिन लगाने का उद्देश्य उनका गलत नहीं है, क्योंकि चुनाव होता है तो जवान प्रचार अपना करता है, ठीक है। तो उसको कुछ लोग जो है गलत तरीके से लेते हैं, तो उसमें कुछ बोला नहीं जा सकता है, क्योंकि हर जगह पे 2-4 शकुनी मिलते रहते हैं, जिनका काम है इधर से उधर, उधर से इधर, जिनकी गिनती कहीं होती नहीं है, ठीक है। मेरे पास लेटर है, मैं आपको दे दूँगा। तो जैसे लोगों का कहना, होमगार्ड कार्यालय के अंदर आके लगा दिया पोस्टर, जो कि यहाँ नहीं लगा। होमगार्ड कार्यालय कहाँ, ये हमारा, हम जहाँ ड्यूटी करते हैं तो हम पोस्ट पर ही ना प्रचार करेंगे, किसी के घर में तो जाके नहीं करेंगे, किसी के घर में जाके करेंगे? ये बताइए, हमारा जवान जहाँ ड्यूटी करता है वहीं ना प्रचार करेंगे। वोट मारने बाहर वाला तो नहीं आएंगे। तो ऐसा क्यों बोल रहे तुम लोग? अभी तो मैंने बोला ना कि सभी को खुश करके नहीं चला जा सकता है। कुछ लोग विरोध में रहते हैं, कुछ लोग सपोर्ट में रहते हैं। चीज़ का आप लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध तो हम लोग का ये है कि हम लोग का ऑफिस में कोई पोस्टर लगा दिया है। हम ही लोग का जवान है, पता नहीं क्या चुनाव करा रहे हैं। झारखंड लोक सेवा संघ का कोई चुनाव करवा रहे हैं, जो कि वो रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, या पता नहीं है हमको, लेकिन हमारे ख्याल से वो रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है। इसकी सूचना हमने डीएस को जाके दिया, और डीएसपी को फ़ोन के माध्यम से, अपना डीएसपी जो होमगार्ड का डीएसपी है, उनको फ़ोन के माध्यम से हमने दिया। डीएसपी साहब ने बोले ठीक है, हम देखते हैं। और हम लोग का ऑफिस के अंदर और बाहर दोनों तरफ पोस्टर लगा हुआ है। मान लिया प्रचार ही करना है तो ये एमजीएम हॉस्पिटल में क्या प्रचार करना है, या फिर हम लोग का ड्यूटी स्थल में क्या प्रचार करना है? आपको प्रचार करना है बाहर में कीजिए, जो भी करना है कीजिए, यहाँ पे प्रचार करने का दरकार नहीं है। इसकी जानकारी हमने डीएस और अपना डीएसपी को भी दे दिया है। डीएसपी साहब ने बोले ठीक है, हम देखते हैं क्या करना है। तो आप लोग नाराज हैं यहाँ पर नहीं? हाँ, यहाँ पे पोस्टर नहीं चिपकाना चाहिए। जो भी प्रचार करना अपना बाहर में करें, कोनो ड्यूटी के स्थान पे पोस्टर चिपकाया जाता है। मतलब ये क्या है, दूसरा संस्था बना हुआ है? हाँ, ये दूसरे संस्था बनाया है, जबकि हम लोग का संस्था है होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का संस्था है। वो रजिस्टर्ड संस्था है, वो सरकार से मान्यता प्राप्त है। एक संस्था के बारे में हमने सुना भी नहीं। तो जवान तो आप ही लोग तो दिख रहे हैं। हम लोग का जवान दिख रहा है, लेकिन जिसको जो मन आता है अपना करता है, उससे हम लोग को क्या लेना देना है। लेकिन हम लोग को जहाँ ड्यूटी करते हैं सार्वजनिक स्थान पे, हम लोग का ड्यूटी के ऑफिस में और बाहर में पोस्टर नहीं चिपकाया जाता है।
तो ये चिपका दिया गया। ये चिपका दिया गया। आप लोगों ने देखा नहीं कौन चिपका? नहीं, हम लोग देखा नहीं कौन चिपका के गया, लेकिन हम लोग जब अभी आया तो इसकी शिकायत हमने डीएस और डीएसपी को दोनों को दी है। तो ये गलत मान रहे हैं आप लोग? हम लोग गलत मानते हैं, हम लोग पे ब्लेम आ जाएगा, पोस्टर काहे चिपकाने दिए, क्या करने दिए, इसलिए हम पहले सूचना दे चुके हैं। आपका नाम बोलिए। निरंजन कुमार सिंह, होमगार्ड जवान। इधर मोहर्रम पर्व के मद्देनजर मानगो थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। शांतिपूर्ण ढंग से पर्व मनाने की अपील की गई। मोहर्रम पर्व के मद्देनजर मानगो थाना में थाना प्रभारी निरंजन कुमार के नेतृत्व में शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मोहर्रम का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई। मुसलमानों का नया साल होता है, 7 तारीख को चांद है, 8 तारीख को जो पहला दिन होगा वो मुहर्रम का नया साल होगा और मुसलमानों का नया साल होगा, और 17 तारीख को 10वीं का होगा। ये सब बातचीत हुई, अच्छी माहौल पर हुआ। और कल भी बैठक हुई थी हेडक्वार्टर डीएसपी साहब के साथ, सिविल लाइसेंसिंग को उन्होंने बुलाया था थाना पे, और साथ ही साथ आपके एनएससी के ऑफिसर लोहरा साहब ने जो प्रभारी हैं उन्होंने भी बुला कर सारी बातों को ली, और फिर इसके बाद वो 11 को मीटिंग बुलाएंगे और इसकी सारी बातें होंगी। आज हमने सर साहब के निर्देश से एक शांति समिति का आयोजन किया था, जिसमें एमएनसी के लोग और बिजली विभाग से आए थे, प्लस शांति समिति के सारे लोग आए थे। इसमें अखाड़ा के लोग भी थे और सभी से पूछा गया रूट लाइनिंग को लेकर, और उसके बाद में मुहर्रम के जो ताजिया होगा कमेटी के लोग बता रहे क्या समस्या आएगी और उसका समाधान हम लोग कैसे करें। सुरक्षा भाव से हम लोगों को क्या तैयारी करनी चाहिए, बिजली विभाग से क्या तैयारी करनी चाहिए, उसके बाद पानी की भी क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को, साफ़ सफाई को लेकर क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का मुद्दा उठा और उसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग एक टीम बनाए हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे। आज मेनली मुहर्रम को लेकर एक व्यापक व्यवस्था कैसे हो, सुचारू रूप से हम लोग इसको कैसे बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएँ, इस पर हम लोग एक निर्णय लिए और शांति समिति के तहत एक बेहतर परिणाम दे पाएँ, इसके लिए आज एक अच्छा डिसीजन हो पाया। हम लोग बहुत बढ़िया से मुहर्रम को मनाएंगे। उधर मोहर्रम पर्व के मद्देनजर आज़ाद मैरिज हॉल प्रांगण में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। मोहर्रम पर्व के मद्देनजर आज़ाद मैरिज हॉल प्रांगण में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आज़ाद नगर थाना पदाधिकारी, एमएनएसी के पदाधिकारी, बिजली विभाग के अधिकारी समेत शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे। वहीं शांति समिति के लोगों ने बैठक में क्षेत्र में नया करबला बनाने की मांग की, ताकि मानको क्षेत्र के लोगों को साक्षी में जाकर दुआ फातिया न करना पड़े। क्षेत्र में नए करबला बन जाने से स्थानीय लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। मामले के संबंध में शांति समिति के सदस्य मुख्तार आलम खान ने बताया। मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक की गई है, जिसमें समिति के लोग और अखाड़ा के लोग उपस्थित हुए हैं। इन लोगों ने अपने कुछ ग्रीवेंसेस रखे हैं, जो कि सफाई को लेकर के है, बिजली को लेकर के है, और भी सारे मुद्दों पर उन्होंने बात कराया है। और पुलिस प्रशासन की तरफ से इन लोगों को ये है कि जो रैश ड्राइविंग यहाँ पे बहुत लड़के लोग करते हैं, और नशा को लेकर के है, और फोर्स डिप्लॉयमेंट को लेकर के है, कि लंबा ड्यूरेशन चलना है मुहर्रम का, तो चाहे वो अखाड़ों में क्या बोलते हैं उसको प्रैक्टिसेस जो करते हैं, उसके लिए करके जो फाइनल के डेज में है जो होना है, उसके लिए भी फोर्स के डिप्लॉयमेंट के बारे में बोला गया, और हम लोग इसको पूरी तरह से इंश्योर करेंगे। यहाँ से हमारी तरफ से आप सबसे यही अपील है आज़ाद नगर के थाना अंतर्गत सभी लोगों से कि शिकायत तो हम लोगों को मिल गई है कि भाई नशा खुरानी है, रैश ड्राइविंग है, पर अगर ऐसी कोई भी घटना होती है, आपके संज्ञान में कोई भी चीज़ें आती हैं, तो आप निश्चित रूप से थाना प्रभारी को कॉल कर सकते हैं, या फिर सिविल या फिर पुलिस डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिसर को आप फ़ोन करके बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम लोग निश्चित रूप से उस पर काम करेंगे और उस पर अच्छी से कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई उसको जेल भेजने का काम करेंगे। इस बार मीटिंग बहुत ख़ास थी मुहर्रम को लेके, क्योंकि सारे लाइसेंसियों की गुजारिश थी कि हम लोग को कहीं ना कहीं साक्षी आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। करबला का इशू था, तो हमारे आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में मुस्लिम इलाके में नदी का किनारा है, और नदी के किनारे ही ये फातिया का जो सामान होता है, फूल होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, उनको ठंडा किया जाता है। तो क्यों नहीं एक करबला यहाँ भी बनाया जाए, ताकि हम लोगों को दूर नहीं जाना पड़े, ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं हो, आसानी हो, लॉ एंड ऑर्डर का मसला ख़त्म हो जाए। एक ख़ास मुद्दा था। बाकी नगर निगम के लोग आए थे, उन्होंने कहा है कि जो भी चीज़ें पिछले तरीके से करते आ रहे हैं वैसा किया जाएगा, साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, बिजली वक्त से दी जाएगी। आज़ाद नगर कमेटी के द्वारा इस बार नई करबला का मांग किया आप लोगों ने? हाँ, नई करबला। आखिर क्यों? वजह यह है कि साक्षी आने जाने में वक्त लगता है, और पिछले साल एक बार कोई ऐसी घटना हो गई थी कि वहाँ 10 बजे शायद बंद कर दिया जाता है गेट, कि 10 बजे के बाद नहीं उतरना है। तो वक्त से हर काम करना है, लाइसेंसी ज़्यादा हैं, देर हो जाती है,
तो इसीलिए डिमांड था कि यहाँ हो जाने से कम मानगो के इलाके के जो लोग हैं, खास करके आज़ाद नगर थाना शांति समिति से जुड़े हुए हैं, वो लोग यहीं पर अपना ठंडा कर लेंगे। क्या कहा अधिकारियों ने? अधिकारी ने आश्वासन दिया है, उपनगर आयुक्त हमारे आकिब जावेद साहब ने कहा है कि मैं इसको प्रॉपर चैनल आपकी डिमांड को ऊपर तक भेजूंगा और उसमें आप लोग भी मतलब जाके मिलिएगा प्रशासन से और अपनी बातों को रखिएगा। वहीं एमजीएम अस्पताल परिसर स्थित पार्किंग से 2 पहिया वाहन की चोरी हुई, वाहन मालिक परेशान। एमजीएम अस्पताल परिसर स्थित पार्किंग से 2 पहिया वाहन की चोरी का सिलसिला लगातार जारी है। बीते रात लोको कॉलोनी ग्वाला बस्ती निवासी रूपेश कुमार मिश्रा की 2 पहिया वाहन की चोरी हो गई। भुक्तभोगी ने इस संबंध में पुलिस को सूचना दी है। मेरा नाम राजेश कुमार मिश्रा हुआ। कहाँ रहते हैं आप लोग? जी हम लोको कॉलोनी ग्वाला बस्ती में रहते हैं। लोको कॉलोनी ग्वाला बस्ती। चलो अपने भीड़ा ना हुआ यहाँ 30 तारीख से हम डेली आना जाना कर रहे हैं। 24 घंटा हमारा पेशेंट यहाँ भर्ती है। हम कल रात को 8 बजे आए गाड़ी लगाने के लिए, बोले सर रात के टाइम में अंदर गाड़ी लगाने दीजिए, मेरा पेशेंट भर्ती है। बोले नहीं, गेट में गाड़ी लगाइए यहाँ पे। हम आपके सामने लगा दें, बोले लगा दिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और अभी क्या है कि मैं रात को अपने से जाके मैं संपत्ति में चेक करता हूँ, लेकिन अभी जब मैं गाड़ी 5 बजे सुबह में खोज रहा हूँ तो उधर खोजिए इधर खोजिए करके मुझे 8-9 बजे तक मुझे भरमाया गया। उसको जब कैमरा चेक किया तो कैमरा यहाँ का पूरा डेड है। कैमरा कुछ भी, कैमरा काम नाम का कैमरा, कोई काम का कैमरा नहीं है सर यहाँ पे। और अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो वही सिपाही बोल रहे हैं कि अभी बोलते हैं कि पार्किंग में लगाइए, और अब बोलते हैं पार्किंग में हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और लगाते वक्त बोलते हैं कि लगाइए, यहाँ मेरी जिम्मेदारी, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा गाड़ी कहाँ है मुझे नहीं पता, गायब हो गया मेरा गाड़ी रात से। कब से गायब है? सुबह 5 बजे मैं गाड़ी देखने गया, मेरा गाड़ी नहीं मिला मुझे। कौन सा गाड़ी है? स्प्लेंडर प्लस। चाबी मेरे पास में है, ये देखिए। गाड़ी नहीं मिली अभी तक? जी नहीं, अब बोलने से यहाँ पे सभी कोई मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। ये देखिए मेरे गाड़ी की चाबी। तो क्या लग रहा है, गाड़ी आपका क्या हो गया? चोरी हो गया या कहीं चल गया? सर यहाँ पूरा एरिया मेरा गाड़ी नहीं तो चोरी ना होगा सर। मैं सुबह से परेशान हूँ। खोजे आप गाड़ी सारा? मैं पूरा अपने स्तर से पूरा हॉस्पिटल के कोना कोना में ढूंढा हूँ, पूरा पार्किंग ढूंढा हूँ, और मैं कोशिश क्यों पहले मेरा गाड़ी मिल जाए उसके बाद ही मैं कहीं कंप्लेन करूँगा। मैं CCTV कैमरा देखा हूँ, वहाँ पूरा ब्लाइंड है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कैमरा का केवल कैमरा है, कैमरा कुछ काम का नहीं है। ये सब व्यवस्था यहाँ का है सर। तो शिकायत किया आप थाना में, इसकी गाड़ी चोरी हुआ? इसका शिकायत करने में भी जा रहा हूँ सर। मैं अभी लोग से बातें नहीं करूँगा सर। शिकायत करने गए थे, बराबर बोलते हैं कि पहले शिकायत करने गया था तो वहाँ के बोले कि पहले आप गवाह 2 लेकर के आइए। अब मैं गवाह ढूंढूंगा तब न लेके आऊँगा सर। और झारखंड राज्य में सक्रिय तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन की बैठक शनिवार को संपन्न हुई, जिसमें आगामी दिनों में मजदूर हितों को लेकर किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की गई। खासकर इसमें न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने पर चर्चा की गई। संयुक्त बैठक के उपरांत एटक की अलग से बैठक हुई, जहां अहम विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश एटक के महामंत्री अशोक यादव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। एटक के प्रदेश सचिव अंबुज ठाकुर ने बताया कि न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने को लेकर आगामी दिनों में आंदोलन किया जाएगा। इसको लेकर आगामी 21 अगस्त को राज्य भर में मजदूर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही 9 सितंबर को राज्य स्तरीय प्रदर्शन होगा। इन्होंने कहा कि प्रत्येक माह 25,000 के न्यूनतम वेतन को तय करने की मांग को लेकर ये आंदोलन होगा। सब चीज़ को देखते हुए हमारे राज्य के महामंत्री अशोक यादव जी उपस्थित हैं, राज्य के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ओम प्रकाश सिंह जी हैं, और इनके उपस्थिति में आज हम लोगों ने संयुक्त बैठक में ये तय किया है कि 21 अगस्त को सभी झारखंड के सभी जिलों में प्रदर्शन होगा मजदूरों का। 9 सितंबर को राज्य स्तरीय प्रदर्शन होगा, जिसमें तय किया जाएगा कि झारखंड के मजदूरों को, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, अभी जो निर्धारण हुआ है, अभी जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित हुआ है, ये महंगाई में उससे जीने में काफ़ी दिक्कत होगा मजदूरों को। इसलिए न्यूनतम मजदूरी झारखंड में 25,000 रुपया हो, इसको लेकर के एटक पूरे झारखंड में आंदोलन चलाएगा, जिसका मुहिम हम लोग तैयार कर रहे हैं, जिसका निर्णय भी आज हम लोग लेकर के और आपको सूचित करेंगे। इधर जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में ARO के साथ बैठक हुई। विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में प्रगति की जानकारी ली गई, आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्या मित्तल की अध्यक्षता में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की समीक्षात्मक बैठक ARO के साथ आयोजित की गई। इस दौरान शनिवार और रविवार को भी सभी BLO को अपने अपने क्षेत्र में हाउस टू हाउस सर्वे कर मतदाता पहचान पत्र में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को बदलने, एब्सेंट, शिफ्टेड, मृत मतदाताओं को चिन्हित कर मतदाता सूची से उनके नाम का विलोपन करने के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त करने, आवेदनों को BLO ऐप में ऑनलाइन करने तथा निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि कोई भी बूथ से जीरो फॉर्म कलेक्शन की स्थिति न रहे, इससे संबंधित ARO एवं AERO सुनिश्चित करेंगे।
वैसे फॉर्म 6 और 7 जो लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण पेंडिंग थे, उन सभी का निष्पादन करें। बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर को 6 एवं 7 जुलाई को अनिवार्य रूप से क्षेत्र में रहने का निर्देश दिया गया। उन्होंने डाक विभाग तथा बीएलओ के पास वितरण हेतु लंबित मतदाता पहचान पत्र की समीक्षा करने का निर्देश आरओ एवं एईआरओ को दिया। इस अभियान के अलावे जिला अथवा प्रखंड या पंचायत स्तर के आयोजनों, ग्राम सभा आदि में प्रत्येक मतदाताओं को अवगत कराने का निर्देश दिया कि वे मतदाता सूची में अपने नाम का सत्यापन अवश्य कर ले। 1950 टोल फ्री नंबर बीएलओ के पास उपलब्ध सूची और वोटर हेल्पलाइन ऐप सत्यापन करने का आसान तरीका है। बैठक में बरसात के मद्देनजर डेंगू, डायरिया, मलेरिया आदि बीमारियों के रोकथाम एवं बचाव हेतु टास्क फोर्स की बैठक करने एवं तैयारियों को पुख्ता करने, सूचना पर त्वरित एक्शन लेने का निर्देश दिया गया। साथ ही राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कई प्रोत्साहन योजना के तहत 21 से 50 वर्ष के योग्य के लाभुकों को चिन्हित करने, मुख्यमंत्री पशुधन योजना को गति देने, CMEGP साइकिल वितरण, अबुआ आवास आदि की समीक्षा कर योजनाओं में अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश दिया। उधर करंडी में सुंदरनगर भाजपा मंडल ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर दिया धरना, बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। जमशेदपुर के सुंदरनगर में भाजपा मंडल के द्वारा शनिवार को करंडी से परसोडी तक सड़क निर्माण समेत अन्य मांगों को लेकर करंडी में 1 दिवसीय धरना दिया गया। इसमें शामिल भाजपाइयों ने अपनी मांग के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। इनकी मांगों में करंडी चौक से लेकर परसोडी शीतला चौक तक सड़क निर्माण कराने, उत्तरी करंडी पंचायत में पड़ने वाले पुराने तहसील कार्यालय के सामने टूटे नाले की मरम्मत कराने, जगह जगह क्षतिग्रस्त पानी के कनेक्शन को दुरुस्त करने और करंडी में जाम की समस्या को खत्म करने की मांग शामिल है। इन सभी मुद्दों को लेकर बीजेपी नेता सुबोध झा ने बताया कि पूर्व की रघुवर सरकार के द्वारा काफी काम हुआ था, लेकिन अब वर्तमान सरकार लोगों को ठगने का काम कर रही है। अगर उनकी मांगों को सरकार और जिला प्रशासन जल्द से जल्द पूरा नहीं करती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, बरसों पुरानी मांग है। सुंदरनगर मंडल के अंतर्गत ये सड़क निर्माण को लेकर के परसोडी का मुख्य सड़क है और इसमें प्रत्येक दिन जो है बच्चे गिर रहे हैं, एक्सीडेंट का कारण हो रहा है। और यहीं पर जो है सारे लोग जो है आज हम लोग 1 दिवसीय भारतीय जनता पार्टी सुंदरनगर मंडल की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया है। अगर 1 महीना के अंदर सड़क का निर्माण नहीं होता है तो हम लोग जो है डीसी कार्यालय पर विशाल घेराव करेंगे। फिर इसी स्थान पर सड़क का निर्माण नहीं होता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। टीवी सीरियल की जो सास और बहुएं हैं, क्या मस्त लहंगा चुन्नी और साड़ियाँ पहनती हैं। मैं तो सीरियल कम उनकी साड़ियाँ और लहंगे ज्यादा देखती हूँ। तो अपने सपनों को साकार कीजिए, चले आइए जरीवाला PN चौधरी में। PN चौधरी का नया AC शोरूम जरीवाला, PN चौधरी, झंडा चौक, सागची बाजार, जमशेदपुर। यहाँ पर मिलेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का लहंगा चुन्नी 13,850 का 9,850 में। कसौटी जिंदगी की सीरियल का लहंगा चुन्नी 8,850 का 6,150 में। बालिका वधू सीरियल की लहंगा चुन्नी 5,400 की 3,150 में। साथ ही अनुपमा सीरियल की साड़ी 4,300 की 2,980 में। नागिन सीरियल की साड़ी 2,750 की 1,870 में। ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल की साड़ी 1,450 की 980 रुपए में। सभी साड़ियाँ एवं लहंगा चुन्नी होलसेल रेट में मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुल्हन की चुन्नी भी होलसेल रेट में मिलेगी। शादी विवाह एवं पर्व त्योहार के शुभ अवसर पर अपने पूरे परिवार की खरीदारी के लिए चले आइए जरीवाला, PN चौधरी 2/6 होटल लाइन, फर्स्ट फ्लोर, झंडा चौक, सागची, जमशेदपुर। फोन नंबर 2438-404। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1, 0.01 जैसा होता है।
अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Badani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर में उपायुक्त कार्यालय पर सर्वदलीय जनता एकता मंच के संयोजक संजीव आचार्य के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने कदमा स्थित मेन रोड गोल चक्कर के समीप अवैध निर्माण का विरोध किया है। प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि कदमा में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के घर के बगल में रातों रात शेड डालकर फ्लोर ढलाई कर दुकान, मकान और ऑफिस बनाने का काम चल रहा है। इस अवैध निर्माण को जल्द से जल्द रोकने की मांग की है। संजीव आचार्य ने बताया कि ये कार्य जिला प्रशासन के नाक के नीचे से हो रहा है और इसमें ना तो टाटा स्टील प्रबंधक, लैंड डिपार्टमेंट, अंचलाधिकारी, अपर नगर आयुक्त, JNAC को इस निर्माण की कोई सूचना है। उन्होंने कहा कि इस निर्माण का जनमानस विरोध करता है और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की मांग की है। रोड को रातों रात बंद कर दिया जाता है। लगभग 100 साल पुराने 3 रोड है। मैंने जनवरी महीना से लगातार पत्राचार आदरणीय उपायुक्त महोदय को मैं कर रहा हूँ। उपायुक्त महोदय से कभी SDO कार्यालय, SDO से कभी नव आयुक्त JNAC के पास, कभी टाटा लीज के पास, हर जगह मैंने लेटर दे दे के मैं थक गया। अब क्या हुआ, उस रोड को खोलने तो दूर की बात है, कल माननीय के कदमा के एक माननीय व्यक्ति है, फूड प्लाजा के बगल में उनका आवास है, उनके बगल में 40 फीट बाय 15 फीट का सेट पहले से डाला हुआ था, अब उस पर ढलाई हो चुका है। अब बताइए, जमशेदपुर में एक ऐसा जमशेदपुर सिटी है जहाँ कानून व्यवस्था रसूखदार के लिए अलग है, गरीब लोगों के लिए अलग है। पूरा डिमना उजाड़ दिया, लोग रोते रहे, बिलखते रहे, चिल्लाते रहे, सब्जी वालों को आप उजाड़ के फेंक दिए। कदमा आपने उजाड़ दिया, बिष्टुपुर उजाड़ दिया, साक्षी उजाड़ दिया। 4 फीट बाय 3 फीट का गुमटी लगाने के लिए जिला प्रशासन से परमिशन लेना पड़ता है, DC से परमिशन लेना पड़ता है, नहीं तो कभी गुंडा पार्टी, कभी फलाना उन लोगों को परेशान करता है। यहाँ पुलिस की आंख के नीचे, जिला प्रशासन की आंख के नीचे टाटा प्रबंधक कहाँ है, सो रहा है, उनके नीचे इस तरह से कार्य हो रहा है। इसकी जवाबदेही कौन देगा? हमने पूछने के लिए आए हैं या लेटर देने के लिए आए हैं। अतः शीघ्र हमारी जायज मांगों को, जनता की जायज मांगों को सुनकर इस पे कानूनी कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोग भूख हड़ताल के लिए बाध्य हो जाएंगे। इधर जमशेदपुर ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन की ओर से घरेलू सिलेंडर के बारे में जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत साक्षी में एक प्रेस वार्ता ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन की ओर से रखा गया, जिसमें संस्था के पदाधिकारी हंसराज ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर देश में हर घर में खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक बहुत ही सुरक्षित और गैर प्रदूषणकारी ईंधन है।
वर्तमान में देश में 75% नागरिक इसका उपयोग घरेलू इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं, लेकिन आज भी 20% नागरिक लकड़ी के चूल्हे का ही उपयोग कर रहे हैं। केवल 5% नागरिक इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इंडक्शन स्टोव का इस्तेमाल करते हैं। इसकी कालाबाजारी और चोरी को रोकने हेतु ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन द्वारा जनता में घरेलू गैस के प्रति जागरूकता लाने हेतु अलग अलग प्रतिवेदन दिया गया। जिले के उपायुक्त एसपी फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर सभी को पत्र द्वारा बताया गया कि घरेलू गैस एजेंसियां किस प्रकार से गैस की कालाबाजारी करती है और गैस सिलेंडर में से चोरी कर उसका बेजा इस्तेमाल करती है। एक आम जनता को साल में 12 सिलेंडर लगते हैं, तो लेकिन आम जनता 80% ही जो है 5-6 सिलेंडर यूज कर रहे हैं। नहीं तो कैसा है, महंगा होने की वजह से आम जनता ले नहीं पा रही है। और ये एलपीजी जो घरगुती गैस है ये बहुत शुद्ध और अच्छी मतलब साफ़ सुथरी है, क्योंकि इसमें कोई धोखा नहीं है। लेकिन ये जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं इनके वजह से धोखा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये अनलीगल फिलिंग कर रहे हैं। उसके बाद में ऑटो एलपीजी में भी ये कर रहे हैं। आपकी सिटी में ऑटो में उतना नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक ऑटो चल रहे हैं, लेकिन बाकी जगह पे ऑटो में भी बहुत धड़ाले से यूज कर रहे हैं। अभी अगर हमने 5 साल का रिकॉर्ड पता करें तो 5 साल में कम से कम 5000 मौतें हुई है, मतलब स्पॉट हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हुए हैं। तो वो रोकथाम करने के लिए हम ये सब अभियान चला रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन सोलंकी जी, उनके मार्गदर्शन में पूरे पैन इंडिया लेवल पे ये मुहिम राब रहे हैं। और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती भाजपा के साक्षी मुख्य कार्यालय में बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ मनाया गया। सभी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि देकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने कहा कि 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक एक पखवाड़ा समाज सेवा देश सेवा का काम करते हैं। 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि थी और 6 जुलाई को जयंती। 15 दिन के पखवाड़े में हम लोग इस बार पर्यावरण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम लगाने की जो मुहिम चली है, उसी के तहत आज हम लोग अपने भाजपा कार्यालय के प्रांगण में रुद्राक्ष, रक्त चंदन, कपूर जैसे दुर्लभ पेड़ लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान जिला अध्यक्ष सभी लोग आज आए हैं और मिलकर पेड़ लगा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश पूर्व सचिव रीता मिश्रा ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है वह एक अभियान बन गया है। सभी मंडलों में पौधारोपण किया जा रहा है। मातृशक्ति को सम्मान देने का जो काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है उसके लिए हम उनको नमन करते हैं। उन्होंने बताया कि ये अभियान जन जन तक पहुँच गया है। स्कूल और कॉलेजों में भी बच्चे एक पेड़ मां के नाम लगाने के अभियान से जुड़ गए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान था कि एक पेड़ मां के नाम। सभी कार्यकर्ताओं को एक पेड़ अपने मां के नाम पर लगाना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। चूँकि ये भारतीय जनता पार्टी जमशेद महानगर का परिसर है और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष ब्रह्मदेव नारायण शर्मा से लेके अब तक कुल जो 11 अध्यक्ष हुए, सभी लोग अपने मां के नाम पर एक एक पेड़ आज यहाँ लगाए हैं। इसका यह उद्देश्य है कि पुरानी पीढ़ी से लेकर नई पीढ़ी तक भारतीय जनता पार्टी के विचारों कार्यक्रम जो आते हैं उनसे सभी सहमत है और बढ़ चढ़ के संगठन और समाज के हित में हर कार्यक्रम में आगे बढ़ के कार्य कर रहे हैं। वहीं बोड़ा में स्थित बेल्डी गांव में भाजपा नेता विमल बैठा के नेतृत्व में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। आज बोड़ाम के बेल्डी पंचायत और बेल्डी ग्राम में ग्रामवासी उपस्थित हैं और सबके साथ आज हम उस महान व्यक्ति का जन्मदिवस मना रहे हैं जिन्होंने इस देश में एक संविधान लागू करने के लिए कहा था, एक पहचान लागू करने के लिए कहा था कि हमारे देश में हमें कश्मीर और जम्मू कश्मीर जाने में कोई हमारा पहचान पत्र ना मांगे। ऐसा सपना हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, जो आज ये सपना पूरा हुआ है। 4 बच्चे की मां न्याय को लेकर दरवाजा खटखटा रही है। ना ही पुलिस का मिल रहा सहयोग, ना ही मुखिया और जिला परिषद से सहयोग। सवाल ये है कि पुरुष प्रधान देश में आखिर इस महिला को न्याय मिलेगा कहाँ? चांडिल प्रखंड के भुइयाडीह में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि 4 बच्चों की मां को शादीशुदा पुरुष डॉक्टर लायक नामक युवक ने बहला फुसलाकर 4 दिनों से कंपनी के अंदर कैद कर यौन शोषण किया। बताया कि डॉक्टर लायक गांव की ही शादीशुदा 4 बच्चों की मां पर गलत नजर डाल रखा था। पिछले 4 दिनों से कंपनी के अंदर कैद कर महिला के साथ लगातार यौन शोषण करता रहा और अब उसे रखने से इनकार कर रहा है, जिसे लेकर गांव की महिला ने डॉक्टर लायक का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। गांव के महिलाओं ने डॉक्टर लायक के ऊपर आरोप लगाया है कि ऐसे पुरुष गांव का माहौल खराब करेगा और महिला को न्याय दिलाने को लेकर स्थानीय पंचायत पर भरोसा जताया। वहीं ग्रामीणों ने डॉक्टर लायक के द्वारा मुखिया और जिला परिषद भाग चांडिल 2 को खरीदने का आरोप लगाया है, जिस कारण मुखिया और जिला परिषद ने भी महिला पर आरोप लगाया है।
वहीं चांडिल पुलिस ने भी मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया है। ग्राम प्रधान बहादुर लायक ने बताया कि डॉक्टर लायक 2 बार चांडिल थाना से ही महिला यौन शोषण मामले में जेल जा चुका है। महिला समिति को धमकी दी जा रही है। हम लोग का भुयाडी का ही डॉक्टर लायक के द्वारा इस महिला को 4 रोज से गायब करके अपना यौन शोषण का माने गजानन भलोटिया के अंदर में वो अपना 4 रोज से यौन शोषण किया। जब ये सारा गांव वाला को पता चला कि इस तरह का घटना है कि यौन शोषण कर रहा है, तब गांव वाला लोग वहाँ गया। जाने का बाद वो दूसरे किसी आदमी के साथ वहाँ से फरार हो गया, जो कि वहाँ दारू मुर्गा सब कुछ अवेलेबल था। और ये जो आदमी है डॉक्टर लायक, इसके पहले ये 2 या 3 गो लड़की के साथ इस तरह का अत्याचार किया था, जिसके चलते महतो जी केस किया था। महतो का केस पर ही जाके 4-6 महीना 1 साल तक जेल खटा वहाँ पर। आज का मामला जो है, ये मामला ये लोग थाना पहले तो गया जिला परिषद के सामने, पहले हमारे पास गया था। जाने के बाद हम बोले कि इस तरह का बात है, आप लोग पहले जाइए जिला परिषद के यहाँ जाइए। कौन है जिला परिषद? प्रिंकी लायक, वहाँ जाइए। वहाँ आप लोग जाके हमको इन्फॉर्मेशन करिए, वो क्या उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसका इन्फॉर्मेशन हमको दीजिए। उसके बाद हम उसको एक्शन लेंगे। लेकिन उधर से आने के बाद हमको पता चला कि ये लोग को डांट डपटा करके वहाँ से भगा दिया गया, जो कि यहाँ फिर ये लोग अपना थाना गए। थाना जाने के बाद थाना का बड़ा बाबू यहाँ कोई भी था थाना में, इतना तो हमको नहीं मालूम। ठीक है। लेकिन थाना वाला बोला कि ये सब केस हमारा दायरा में नहीं आता है, ये केस आप लोग अदालत में लेके जाइए। जमशेदपुर की प्रतिभाशाली कलाकार सुमन प्रसाद के लिए एक अद्वितीय और अविस्मरणीय दिन साबित हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके चित्रकला को अपने चुनाव प्रचार के दौरान पहचाना। प्रारंभिक कठिनाइयों के बावजूद उनकी दृढ़ता ने उन्हें प्रधानमंत्री से विशेष प्रशंसा दिलाई। सुमन प्रसाद ने प्रधानमंत्री को उपहार स्वरूप 3 फुट की पेंटिंग लाने का प्रयास किया। हालांकि इसके बड़े आकार के कारण उन्हें इसे अंदर ले जाने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन उन्होंने देखा कि अन्य छोटे आकार के चित्रों को लाने वाले कलाकारों को प्रधानमंत्री मोदी ने पहचान दी और उन्हें पत्र लिखने का वादा किया। इससे प्रेरित होकर और दृढ़ निश्चय के साथ सुमन प्रसाद ने पुलिस और आयोजनकर्ताओं से प्रधानमंत्री के शब्दों का उल्लेख करते हुए विनती की, जिसके बाद उनकी पेंटिंग को स्वीकार किया गया। एक बड़ी भीड़ के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी पेंटिंग को देखा और कहा, वह एक और बेटी एक सुंदर चित्र बनाकर ले आई है। एसपीजी वाले, इनका चित्र ले लीजिए, बेटे का नाम पता लिख लेना, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। इस सार्वजनिक मान्यता के बाद एसपीजी के एक अधिकारी ने उनसे पेंटिंग प्राप्त की। अद्भुत रूप से 30 दिनों के भीतर सुमन प्रसाद को पीएमओ से कॉल आया, जिसमें उनकी पेंटिंग की प्राप्ति की पुष्टि की गई और उनके विवरण मांगे गए। 29 जून को जब सुमन बोध गया बिहार में थी, प्रधानमंत्री मोदी का एक पत्र उनके घर पहुंचा, जिसे उनकी मां ने प्राप्त किया। इस मान्यता ने उनके परिवार को गर्व और खुशी से भर दिया। सुमन प्रसाद ने कहा, ये मेरे लिए एक बड़े सम्मान का पल है। प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल मेरी पेंटिंग को देखा, बल्कि अपना वादा भी पूरा किया। यह मान्यता अत्यंत प्रेरणादायक है और मेरे परिवार के लिए गर्व का विषय है। सुमन प्रसाद का कहना था कि कलाकार को पैसा से ज्यादा सम्मान पाने से खुशी होती है। ये प्रधानमंत्री का पत्र किसी अवार्ड से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा उसे पूरा किया। सुमन प्रसाद की बड़ी बहन प्रीति का कहना है कि प्रधानमंत्री का पत्र आना एक सपने जैसा है। उन्होंने कहा कि सुमन प्रसाद काफी कम उम्र से पेंटिंग सीखी है और सिखा भी रही है। वहीं सुमन प्रसाद की छोटी बहन खुशबू प्रसाद का कहना है कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वह जरूर पूरा करते हैं। हम लोग सब परिवार बेहद खुश हैं। हम लोग 4 बहनें हैं। वहीं सुमन प्रसाद की मां लक्ष्मी देवी का कहना है कि सुमन प्रसाद बचपन से पेंटिंग सीख रही है। अभी वह बड़ा पोस्टर, वॉल पेंटिंग आदि बनाने लगी है। 2010 में मेरे पति की मौत हो गई, उसके बाद मेरी बेटियों ने ही मुझे संभाला। मुझे अपनी बेटियों पर गर्व है। ये पेंटिंग जो अब प्रधानमंत्री के संग्रह में एक विशेष स्थान रखती है, देश भर के कलाकारों की प्रतिभा और उनके कार्यों के महत्व को दर्शाती है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पारडी के समीप अज्ञात वाहन ने राहगीर को धक्का मारकर हुआ फरार, राहगीर एमजीएम में भर्ती। जमशेदपुर जिला गृह रक्षक वाहिनी लोक सेवक संघ झारखंड के चुनाव के मद्देनजर पोस्टर लगाने को लेकर हुआ विवाद।
मुहर्रम पर्व के मद्देनजर शांति समिति की बैठक हुई आयोजित, शांतिपूर्ण ढंग से पर्व मनाने की अपील। और एमजीएम अस्पताल परिसर से लगातार हो रही दोपहिया वाहन की चोरी, नहीं रुक रहा सिलसिला। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।